नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। खुदीराम बोस खेल मैदान में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में नेपाल को पटना आईजी की टीम ने 2 गोल से हराया। बीबीगंज स्थित शांति विहार कॉलोनी में कई वर्षों से लगे जल जमाव से लोग परेशान हैं। और नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ होने के बाद चुनाव सामग्री की खरीदारी प्रत्याशियों ने की शुरू। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। खुदीराम बोस खेल मैदान में आयोजित चतुर्भुज कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में नेपाल को आईजी पटना की टीम ने 2 गोल से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। शहीद खुदीराम बोस मैदान में चल रहे 30वां अखिल भारतीय चतुर्भुज कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आखिरी दिन रविवार को आईजी पटना ने कब्जा जमाया। खिताबी मुकाबले में यूथ एकेडमी नेपाल को 2-0 से हराया। लीग चरण में मिली हार का खिताबी मुकाबले में चुकता करते हुए आईजी पटना की टीम ने यूथ एकेडमी नेपाल को 2-0 से पराजित कर अखिल भारतीय चतुर्भुज कप पर कब्जा जमा लिया। विजेता टीम के ही तेज तर्रार स्ट्राइकर अजय कुमार गोल्डन बूट के हकदार बने। उसने प्रतियोगिता में सर्वाधिक 4 गोल किया, जबकि खिताबी मुकाबले के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पटना टीम के अंकित कुमार रहे, जिन्होंने अपनी टीम को शानदार खेल प्रदर्शन में बेहतर योगदान दिया। विजेता और उप विजेता टीम को बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी ने ट्रॉफी के साथ इनामी राशि भी प्रदान की। इससे पूर्व खिताबी मुकाबले का उद्घाटन अनुमंडल अधिकारी पश्चिमी ने दोनों खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। आज का मुकाबला पटना नेपाल के बीच में चल रहा है और ये चतुर्भुज कप टूर्नामेंट 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक आज फाइनल है, खेला जा रहा है और काफ़ी दर्शक का भीड़ आज के दिन में है। और ये जो 4 टीम भाग ली थी इसमें, जिसमें 2 टीम अभी खेल रही है। 2 टीम, एक टीम थी बक्सर की टीम थी और जमालपुर की टीम थी और अभी 2 टीम खेल रही है। हाँ, किया था मैं नंद किशोर। आज नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होने के बाद बाजारों में चुनावी माहौल बनने लगा। जिले में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद नगर निगम सहित नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में एक बार फिर चुनावी माहौल बनने लगा है। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 18 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 28 दिसंबर को चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे। वहीं चुनाव के दिन नजदीक आते ही कलेक्ट्रेट के पास कई दुकानें प्रचार सामग्री सज गई है, लेकिन इस बार खरीदारों की भीड़ कम रहने से दुकानदार निराश है। चुनाव प्रचार सामग्री के विक्रेता ने बताया कि गांव की सरकार और नगर निगम के लिए चुनावी शंखनाद हो गया है। संभावित उम्मीदवार ने प्रचार सामग्री खरीदनी शुरू कर दी है। पिछले चुनाव के घोषणा मुकाबले प्रचार सामग्री पर महंगाई का ज्यादा असर दिख रहा है। थोड़ा 18 पहले चरण का 18 और दूसरे चरण का 28 में हो गया है, लेकिन अभी तो ऐसा कोई कस्टमर आ नहीं रहे हैं। पिछली बार हम लोग दुकान लगाए थे तो काफ़ी कस्टमर चल रहे थे और लोग प्रचार जोर शोर से कर रहे थे। तो इस बार लोग थोड़ा प्रचार करने में ढीलापन दिखा रहे हैं। उत्साह लोगों में उतना है नहीं, लोगों के अंदर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जो जनवरी माह में 20 तारीख को डेट दे दिया है सरकार ने कि सुनवाई होगी, इसलिए सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो उतने उत्साह से लड़ नहीं रहे हैं। किस तरह का बिक्री है? बिक्री कुछ खास नहीं है। पिछली बार तो बहुत बढ़िया बिक्री हो रहा था, लेकिन इस बार कोई कस्टमर उतना आ नहीं रहे हैं। कल वही 1000-1500 की बिक्री हुई थी और आज तो वो भी नहीं हुई है, 150 रुपये की हुई है। अब देखते हैं, कल से हो सकता है कि आज ब्लॉक बंद की वजह से नहीं आए हों, कल ब्लॉक खुलेगा, कल देखते हैं कैसा काम रहता है। क्या उम्मीद रखे हैं चुनाव से? उम्मीद से तो यही है, काम होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रचार का कोई चुनाव ठीक से हो नहीं सकता है। तो प्रचार लोग करेंगे जरूर, यही उम्मीद है कि आगे बिक्री होगी। शनिवार की देर शाम ओरिएंटल क्लब इलाके में संचालित पीडीएस दुकान में चावल काला बाजारी का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। शहर के ओरिएंट क्लब इलाके में देर रात चावल काला बाजारी को लेकर
वार्ड 25 के लोगों ने पीडीएस दुकान के सामने हंगामा किया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा होकर हल्ला हंगामा और पीडीएस दुकानदार पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान एक व्यक्ति को भी लोगों ने दबोच लिया। वह पीडीएस दुकान से 12 बोरी चावल लेकर जा रहा था। इसे लेकर स्थानीय लोग और लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। डीलर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। इसकी सूचना मिलने पर काजी मोहम्मदपुर थाने की पेट्रोलिंग पार्टी और मुशहरी एमओ कमलेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े गए चावल के 12 बोरा को जब्त किया गया। साथ ही खरीदार से भी गहनता से पूछताछ की। खरीदार ने डीलर से चावल लेने की बात बताई। कहा कि उसके यहाँ रुपए बकाया था। डीलर ने रुपए के बदले चावल लेने को कहा था। वहीं एमओ ने बताया कि सभी बोरी हाथ से बांधे हुए थे। सरकारी खदान है। खरीदार से बयान लिया जा रहा है। उसके बयान के बाद मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं काजी मोहम्मदपुर थानेदार दिगंबर कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी होने पर पुलिस पदाधिकारी को भेजा गया है। स्थिति शांत है। एमओ को बुलाया गया है, वह जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक थाने को लिखित आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 25 में ये घोटाला ऐसे नहीं चल रहा है, पिछले 5-7 साल से चल रहा है। अब बराबर इसको पिटीशन इसके खिलाफ एमओ को, एसडीओ साहब को, कलेक्टर साहब को पिटीशन पड़ता है। इसका कहना कि मेरा पैसा सिस्टम में जाता है बहुत ऊपर तक। अब कितना ऊपर तक जाता है तो हम नहीं बता पाएंगे। तो कोई मुख्यमंत्री जाता है, प्रधानमंत्री का पैसा जाता है। हम लोग का मांग है कि सर 7AC के केस हो, इसको जेल भेजा जाए, इसका चल अचल संपत्ति को सीज किया जाए। विजय शंकर को, जो राशन दुकानदार डीलर को, इसको पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्या ये डकैती करता है कि चोरी करता है कि राशन की दुकान चलाता है? कौन सा 2 नंबर काम करता है जिसके इतना 7 जगह 8 जगह मकान हुआ इसका? इसलिए सर चल अचल संपत्ति को जांच करके सीज किया जाए, इसको जेल भेजा जाए, इसके दुकान को परमानेंट के लिए कैंसिल करके 7AC का केस इस पर चार्ज हो। भैया हमको इससे जो है कि हम लोग जो है ना शाम में अपने दुकान पर, तो दुकान खोला हुआ था, ठीक है, दुकान खोला हुआ था। उस समय हमको DIG फोन किए हैं कि भैया आपका पैसा बाकी है, आप आइए सामान ले लीजिए, आपका पैसा सज जाएगा। तो हम कहेंगे भैया आइए छोड़ दीजिए, हम कल ले आएंगे। कि कल ले रहने कल ले निकाल नहीं, आइए लेना है तो ले आइए। तो फिर भैया ध्यान 2 दिन हम नहीं रहेंगे, फिर पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम अपने आए हैं, हमको चावल मिला है, दिए हैं, तो हमने इस गली में यहाँ आकर रख दिए हैं। हमको ये मालूम नहीं कि कालाबाजारी करते हैं कि क्या करते हैं। हमको यहाँ आया, हमारे यहाँ रख दिए, हम कहेंगे बाद में कर लिया। लोगों का नाम है क्या? एक पिकअप मालूम सर, एक पिकअप हम आए हैं ना, तो एक पिकअप वो लगा हुआ था। अब एक पिकअप कौन ले गया है वो हम नहीं जानते, लेकिन आदमी सामने आएगा तो उसको चीन के बाद। विजय शंकर महतो जनता से अंगूठा लगवा लेगा, राशन नहीं देगा, घोटाला करेगा। हर महीना में 800 कार्डधारी उसके यहाँ। उसके साथ साथ सुलेंदर साहब भी जमीन खरीदा है मिठनपुरा में, बेला में, जनता को राशन नहीं देगा, अंगूठा लगा लेगा, गाली बकता है, औरत सबसे दुर्व्यवहार करता है। और कोई आदमी आएगा मोटरसाइकिल से तो कहेगा थी कि हमारा दामाद होने वाला है, कोई कहेगा चच्चा है, कोई कहेगा कुछ है, उसको दे देगा, जनता सबको नहीं देता है। उसका संपत्ति का जांच बैठाया जाए और उसको जेल भेजा जाए। क्या मामला है तो क्या हुआ है? मामला यह है कि यहाँ के वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 25 के संतोष महाराज और यहाँ के पब्लिक का कॉल आया था। महेश दास जी भी हैं। उनका कॉल आया था कि नज़दीकी विक्रेता विजय शंकर महतो द्वारा अनाज को बेचा जा रहा है। और हमने यहाँ आके पाया कि टोटल 6 + 6 12 बोरा है यहाँ पे, जो हाथ से बंधा हुआ है। तो इस पे अग्रतर जो भी कार्रवाई संभव होगा हम करते हैं। एक पिकअप गया सर, इन लोग का सर आरोप है कि तो वो बराबर इस तरह का सर धंधा वो कर रहे हैं, कंट्रोल खोल के बराबर जो है सो माल बेचना खरीदना काम करते हैं सर वो। तो जैसे अभी हम मामला संज्ञान में आया है, इसके बाद और ये साक्ष्य मिला है, तो इसके हिसाब से जो भी कार्रवाई होती है हम करते हैं। इसका जांच किया जाएगा, सघन जांच। मुशहरी ब्लॉक के समीप आशीर्वाद हॉस्पिटल परिसर में निशुल्क न्यूरो कैंप का आयोजन किया गया। मुशहरी ब्लॉक ऑफिस के समीप आशीर्वाद हॉस्पिटल परिसर में निशुल्क न्यूरो कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य भाटी शामिल हुए। इस कैंप में तकरीबन
सैकड़ों लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। खासकर मस्तिष्क संबंधी और रीढ़ की हड्डी से संबंधित लोगों का उपचार किया गया। नई दिल्ली से आए न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य भाटी ने कहा, इस निःशुल्क कैंप में 90 मरीजों को देखा गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य सिंह भाटी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक, नई दिल्ली। आज हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर में फ्री कैंप करने आए हैं, जिसमें हमने 90 से ज़्यादा पेशेंट्स निःशुल्क देखे हैं और उनको दवाइयाँ भी बांटी है। और इस निःशुल्क ओपीडी में हमने ज़्यादातर पेशेंट बैकएक के और सर में दर्द के देखे हैं। और बैकएक में कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि क्रॉनिकली नेग्लेक्टेड थे, उनको प्रॉपर एक्सरेस वगैरह एडवाइस किए हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए सजेशन किया गया है। हेडेक के भी उनको ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था कई लोगों का, अकॉर्डिंगली उनको भी उन्हीं हिसाब से उनको ट्रीट किया गया। राष्ट्रीय कानून संघ द्वारा कुढ़नी के नवनिर्वाचित विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय कानून संघ के द्वारा रविवार को बीबीगंज स्थित राष्ट्रीय कानून संघ के सदस्य के आवास पर कुढ़नी के नवनिर्वाचित विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कानून संघ के सदस्यों ने नवनिर्वाचित विधायक को अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान उन्हें सोने का ताज पहनाकर सम्मानित भी किया गया। विधायक केदार गुप्ता ने कहा कि कुढ़नी की जनता ने जो जिम्मेदारी और जवाबदेही उन्हें सौंपी है, उसका ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वाह करूंगा। वहीं राष्ट्रीय कानून संघ के अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि कानून समाज से आने वाले विधायक केदार गुप्ता को जब भी बीजेपी की सरकार बने, उन्हें मंत्री बनाया जाए। तो पहले से भी हम लेते रहे और उसको बखूबी निभाते रहे। इस बार जो कुढ़नी की महान जनता, सर्व समाज के लोगों ने जो मुझे दायित्व दिया है, पहले से ज़्यादा मजबूती से उसको हम निभाएंगे। और साथ साथ जो आज जो कार्यक्रम हमारे समाज के लोगों के द्वारा किया गया है, इनका भी बड़ी योगदान है हम लोगों को आगे बढ़ाने में। यह समाज हमेशा से सर्व समाज को लेकर चलने का काम किया है और हम भी उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि कुढ़नी की महान जनता ने इस बार भारी बहुमत से मुझे जनबल को सामने धनबल को नकारने का काम किया है। और आपको एक बात और बता दें कि वहाँ के सर्व समाज, सभी तबके के लोग, सभी समुदाय के लोग इस जीत में उनकी भागीदारी रही है। खास करके आपको मैं बता दूं, मुजफ्फरपुर के हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के टीम, रंजन जी, मनीष जी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, माननीय सांसद अजय निषाद जी, सभी की भर मुकुट भेंट करके, स्वर्ण की मुकुट भेंट करके उनका अभिनंदन किया गया है। इसमें संघ के तमाम सदस्य भी उनका स्वागत अभिनंदन किए हैं। साथ ही साथ हम लोग उनके उज्जवल भविष्य का भी कामना करते हैं और इसी समारोह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्वकर्ता जो हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उन्हें मंत्रिमंडल का सदस्य दे। साथ ही साथ मैं कुढ़नी की महान जनता को भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती मतों से उन्हें विजयी बनाया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकास देखते हुए, साथ ही साथ केदार गुप्ता जी के कार्यकाल और विकास देखते हुए उन्होंने केदार गुप्ता जी को चुना है। इसलिए उन्हें पुनः बधाई, आभार और धन्यवाद कुढ़नी के महान जनता को। साथ ही साथ इस आयोजनकर्ता, आज के जो आयोजनकर्ता और राष्ट्रीय कानून संघ टीम द परफेक्ट मिशन स्कूल का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री, विधायक समेत कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए। माड़ीपुर पावर हाउस चौक के समीप द परफेक्ट मिशन स्कूल का उद्घाटन मंत्री इसराइल मंसूरी और बोचहा विधायक अमर पासवान ने दीप प्रज्वलित करके किया। द परफेक्ट मिशन स्कूल में आवासीय की व्यवस्था है। उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री इसराइल मंसूरी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी बगैर शिक्षा के अधूरी है। वहीं बोचहा विधायक अमर पासवान ने कहा
कि प्ले स्कूल से 8वीं तक की बेहतरीन पढ़ाई होती है। आज द परफेक्ट मिशन स्कूल का और यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, जिनके डायरेक्टर राजीव रंजन जी और निहारिका मैम हैं और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे प्ले स्कूल से लेके 8th क्लास तक के बच्चों के लिए बोर्डिंग, डे बोर्डिंग की फैसिलिटी है यहाँ पे और इन लोगों का शिक्षा के लिए जो इन्होंने महत्व दिया है और एक अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ खोला है, तो मैं चाहूँगा कि सभी अभिभावकगण यहाँ पे आएँ और अपने बच्चों को यहाँ पे एक अच्छी शिक्षा की एक तहजीब दें, तालीम दें। और मैं क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसी प्रणाली है जहाँ से हम हर संदेहों को, हर अंधविश्वासों को हम लोग दूर कर सकते हैं। वहीं स्कूल के निर्देशक राजीव रंजन ने कहा कि इस स्कूल में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। सर, द परफेक्ट मिशन प्रेप पब्लिक स्कूल का शुभ उद्घाटन माननीय विधायक बोचा विधायक अजय पासवान जी और अपने IT मंत्री इसराइल मंसूरी साहब के द्वारा किया गया। द परफेक्ट मिशन सीटेट के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ बिहार में ऑफलाइन क्लास और पूरे भारत में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से योगदान तो दे ही रहा था। आज उनके बच्चों के लिए द परफेक्ट मिशन प्रेप और पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया है। और आज आप जैसा कि अपने पीछे देख पा रहे होंगे कि एक जो ये भीड़ है, ये मुजफ्फरपुर भीड़ नहीं, ये मुजफ्फरपुर का प्यार है मेरे लिए, मेरे अपने स्टूडेंट्स का प्यार है, जो आज वो अपने बच्चों का नामांकन मेरे स्कूल में करवा रहे हैं। ये वो भरोसा है जो मैंने सीटेट में उनके साथ कमाया है, ये भरोसा है जो इसके कारण आज वो अपने बच्चों को भी मेरे विद्यालय में दाखिला दिला रहे हैं। और द परफेक्ट मिशन ना सिर्फ ऐसे जो प्राइवेट विद्यालय है अपने बड़े बड़े फ़ी स्ट्रक्चर के लिए बदनाम माना जाता है, द परफेक्ट मिशन प्रेप पब्लिक स्कूल एक नॉमिनल अमाउंट में मुजफ्फरपुर को एक बेहतर योगदान देगा। आज लंबे समय सीटेट के क्षेत्र में मैंने कार्य किया और मैंने सिर्फ शिक्षकों को तैयार किया। आज बारी है उन शिक्षकों के बच्चों को तैयार करने का, क्योंकि मैंने जो अभी 6ठे चरण में मेरे जो बच्चे ज्वाइन किए बिहार सरकार, और वह बिहार सरकार के विद्यालय की जो गाथा सुनाते हैं, उसकी जो दुर्दशा की कहानी सुनाते हैं कि बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए आते हैं, पढ़ाई नहीं मिलता है। तो आखिर उन बच्चे को ना सरकारी विद्यालय में पढ़ाई मिल पाएगा, वो ऐसे गरीब निर्धन बच्चे जो बड़े स्कूल के बड़े पेमेंट को अदा कर पाने में अक्षम होते हैं, उनके लिए ये प्रांगण तैयार किया गया है। ये प्रांगण उन गरीब बच्चों के लिए तैयार किया गया जो बड़े विद्यालय काम आएगा। जब हम लोग सीटेट में ही पढ़ा रहे थे तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ परेशानी होती है, वो अपने बच्चे को घर पे छोड़ के नहीं आ सकती क्योंकि घर पे कोई संभालने वाला नहीं होता है। तो उन्हीं लोगों का डिमांड था कि मैम ऐसा कुछ कीजिए, सर ऐसा कीजिए कि हम अपने बच्चों को अपने साथ में लाएं और उनका भी ख्याल रखने वाला कोई यहाँ पे हो, क्योंकि वो लोग क्लास कर रहे होते थे और बाहर उनके बच्चे परेशान हो रहे होते थे। तो उनके डिमांड पे ही ये संस्था स्टार्ट किया गया है ताकि वो भी पढ़ सके और उनके बच्चे भी पढ़ सके, उनकी भी तैयारी बेहतर हो और उनके बच्चों की भी तैयारी बेहतर हो सके। खास करके वर्किंग वुमेन। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।
बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है
जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बीबीगंज स्थित शांति विहार कॉलोनी में वर्षों से लगे जल जमाव के कारण लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जिले के बीबीगंज स्थित शांति विहार कॉलोनी के बाशिंदे अब तक मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। वर्षों से लगे जल जमाव से मोहल्लेवासी नारकीय जीवन जीने को विवश है। शहर के किनारे NH 28 से अंदर जाने पर शांति विहार कॉलोनी है। कॉलोनी विकसित है पर आवागमन की सुविधा नहीं है। कॉलोनी के बाशिंदे नाले के साथ सड़क की मुख्य रूप से मांग कर रहे हैं। यह क्षेत्र काटी नगर परिषद में पड़ता है। कॉलोनी में नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है। कई मकान तो ऐसे हैं जिनमें रहने वाले लोगों को जल जमाव के कारण चचरी का ही सहारा लेना पड़ता है। इस कारण काफी परेशानी होती है। बारिश के दिनों को तो छोड़िए, आम दिनों में भी जल जमाव से मोहल्ले के लोग परेशान हैं, जिस वजह से मोहल्ले के लोग जल जमाव के कारण अपने घरों में कैद है। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है, सालों भर सड़क पर लगे जल जमाव के कारण लोगों को चचरी पुल से आना जाना करना पड़ता है। खासकर छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सांप बिच्छू का भी डर बना रहता है। जल जमाव के कारण मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। कंटिन्यू हो रहा है। अभी पानी जैसे थोड़ा सा बरसात होता है, पानी इधर आ जाता है, आ तो जाता है, निकलता नहीं है। निकासी का नहीं कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग गाड़ी जो देख रहे हैं पूरा चचरी है बना हुआ, गाड़ी हम लोग को मतलब दूसरे के यहाँ लगाना पड़ता है और यही सब समस्या है। बहुत परेशानी होती है। क्या करें, अभी आप जैसे कि थोड़ा देर पहले सांप देखे, ये सब आना जाना लगा रहता है। कितना भयभीत है सब? बहुत डर भय रहता है हम लोग को। एक बार तो बगले में बच्चा है, उनको सांप काट लिया था, तो घायल फाका का प्रभाव था, उनका इलाज हुआ। नगर में आता है नहीं, ये पंचायत में है। कितने साल से परेशानी है? ये 3 साल से मतलब 2020 से हम लोग रह रहे हैं और पहले तो नहीं था पानी उनी। हम लोग का कि हम लोग डेरा में रहते थे और पहले तो इतना पानी उनी की समस्या नहीं था और 3 साल से जो है ना कंटिन्यू यही स्थिति है। कौन सा मोहल्ला है? ये शांति विहार कॉलोनी बीबीगंज। 3 साल से लगभग जल जमाव लग रहा है। हम लोग गाड़ी ये सब लगाने में बहुत ही परेशानी रहता है और हाँ, और जब भी पानी आ जाता है तो वहाँ से चचरी लगा कर ही आना पड़ता है। कितने दिनों से ये चचरी? लगभग 4 साल से है। सांप बिच्छू का डर भी हो? हाँ, और बहुत ज़्यादा सांप सब इसमें है। कितना भयभीत है इस तरह पानी से? कितना परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे। डेंगू जैसा फैला हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो शाम होते ही मच्छर का इतना ज़्यादा हो जाता है। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया। मिशन भारतीय रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल की सभागार में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, MP, MLA समेत सभी विभागों के उच्च पदाधिकारी का नंबर उपलब्ध है। कोरोना काल से ही बिहार गुरु के ओर से डायरी निकाली जा रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उड़ीसा के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं लोकार्पणकर्ता के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर वहां मौजूद वक्ताओं ने डायरी पर प्रकाश डाला। साहित्यकार संजय पंकज ने बताया कि डायरी का लोगों के जीवन में काफी महत्व है। पहले समय में लोग डायरी लिखा करते थे। जब वह बुढ़ापे की कगार पर आते थे तो अपनी डायरी को पढ़कर खुश हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह प्रचलन कम हो गई है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरी लिखा करते हैं। मिशन भारतीय रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर और बिहार गुरु के संयुक्त तत्वावधान में बिहार गुरु डायरी का आज लोकार्पण हुआ है
और यह बिहार गुरु डायरी कोरोना काल से ही बहुत सारी सूचनाओं को संग्रहित करके प्रकाशित होती हुई आप सबके लिए समर्पित रही है। उसमें आप जितने भी आवश्यक जरूरत के संपर्क नंबर हैं सब उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके लिखने के लिए कोरे पृष्ठ भी हैं। उन पृष्ठों में पर आप अपना दृष्टिकोण, आप अपना विचार, आप अपनी कोई स्मरण की तिथि अंकित कर सकते हैं। ये काल बोध जागृत करने के लिए भी डायरी लेखन अनिवार्य है। और डायरी का महत्व क्या है उन लोगों से पूछिए, उन बुजुर्गों से पूछिए जिन्होंने वर्षों वर्षों डायरी लेखन का कार्य किया है और इस उम्र में, थकी हुई उम्र में आकर जब अपने डायरी लेखन का अवलोकन करते हैं तो वे निश्चित रूप से आप सबकी तरह जब जवान हुआ करते थे उस काल में लौट जाते हैं। तो आज बिहार गुरु डायरी लोकार्पण के अवसर पर लोकार्पणकर्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, अपने शहर के कई बार नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक आदरणीय श्री सुरेश कुमार शर्मा जी लोकार्पण करता है और मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं उड़ीसा से आए हुए बीजू पटनायक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हिंदी के जाने माने बड़े लेखक डॉक्टर अनिल कुमार सिंहदेव जी, कई विशिष्ट लोगों, बल्कि सारे के सारे विशिष्ट लोगों की। नीतीश्वर महाविद्यालय में कॉलेज की 50 साल पूरा होने पर भव्य स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय में आज धूमधाम से स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान कॉलेज में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं समेत शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी पहुंचे। अतिथि का स्वागत कॉलेज के प्राचार्य मनोज कुमार ने अशोक के स्तंभ का प्रतिरूप व पुष्प गुच्छ देकर किया। वहीं इस मौके पर कॉलेज के पुराने छात्र छात्राएं समेत कई विशिष्ट अतिथिगण भी मौजूद रहे। मेरे लिए गौरव की बात है कि आज हम नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में यहाँ के प्राचार्य मनोज कुमार जी ने हमको आमंत्रित किया। गौरव के बात के लिए हम इसलिए कहे हैं कि हम इसी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं और इस महाविद्यालय में के शिक्षा और दीक्षा ने आज मुझे उस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया कि आज हम इस विद्यालय के स्थापना स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हम इस महाविद्यालय की स्थापना करने वाले शिक्षा मंत्री स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय नीतीश्वर बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो अमर है और अमर रहे। उन्होंने कई महाविद्यालय देने का काम किया है और आज उनके इस कृत्य के कारण हम जैसे एक गांव का एक गरीब नौजवान भी शिक्षा दीक्षा लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है और आशा करते हैं कि हम महाविद्यालय आगे भी इसी तरह के मुकाम हासिल करे और आगे बढ़ता रहे, यही कामना करते हैं। आईटी पॉलिसी हम बहुत जल्द लाने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में आईटी पॉलिसी नहीं बनी। उस आईटी पॉलिसी में हम जो बाहर की कंपनियां हैं उनको कई तरह के अनुदान हम देंगे। हम स्टाम्प में भी फ्री करेंगे। ये नीतीश्वर महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 50 साल के बाद हर महाविद्यालय अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये महाविद्यालय भी अपना ये समारोह सेलिब्रेट कर रहा है और इस दिन हम लोग इस बात की समीक्षा करते हैं कि हम लोग कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोग आगे भी अगर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे। इसी के लिए ये समारोह हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आने वाले समय में भी ये महाविद्यालय इसी तरीके से तरक्की करता रहेगा और हजारों विद्यार्थी यहाँ पे अपनी समाज की सेवा करते रहेंगे, शिक्षा लेते रहेंगे और यहाँ के शिक्षक उनको पढ़ा करके समाज के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करते रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आमगोला स्थित
सुख शांति भवन में मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को बीके दीदी ने मेडिटेशन के रूल और फायदे को बताया। जीवन में शांति एवं सुख की प्राप्ति के लिए मेडिटेशन अति आवश्यक है। मेडिटेशन दुनिया के हर तनाव को भुलाकर मन को शांति प्रदान करता है। मेडिटेशन से ही भगवान मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में बताया गया। जी का घर है, आप चाहते हैं कि मेरे घर में आध्यात्मिक चर्चा हो, यहाँ आने से लोग परमात्मा की ओर मन एकाग्र कर सकें, वो मेडिटेशन सिखाया जाए, तो यहाँ राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान की क्लास चलेगी। उसका आज उद्घाटन का दिन है। आज से प्रतिदिन सुबह और शाम, सुबह 7 से 8, सुबह 8 से 9, शाम को 3 से 4 ये आध्यात्मिक ज्ञान की क्लास है। इसको हम खाली प्रवचन नहीं कहते, क्लास कहते हैं। क्यों? जो सुनना है उसे मनन करना है, जीवन में धारण करना है, व्यवहार में कर्म में लाना है। इसलिए यह आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई है। इसलिए इसका नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। तो हमारा निमंत्रण है कि सभी इस मोहल्ले निवासी इस आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा गोला स्थित गांधी पुस्तकालय के सभागार में दांत की बीमारियों के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। गोला रोड स्थित श्री गांधी पुस्तकालय के सभागार में दांत की बीमारियों के संबंध में जागरूकता एवं परामर्श हेतु एक शिविर का आयोजन श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुजफ्फरपुर के वरीय दंत चिकित्सक डॉक्टर ब्रह्मानंद की सौजन्य से आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 60 लोगों ने दांत से संबंधित बीमारियों का इलाज एवं परामर्श निःशुल्क प्राप्त किए। उन सभी मरीजों को मुकेश पासवान की ओर से मुफ्त में दवा भी दिया गया। डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी जी ने लोगों से इस अवसर पर तंबाकू एवं इसके सभी प्रकार के उत्पाद को सेवन से बचने का आह्वान किया है और लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनको इन चीजों को परित्याग कर देने को कहा है। डॉक्टर साहिब की टीम में सहयोगी के रूप में रॉकी एवं सोनू रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद आदि मौजूद रहे। तो पहले मुकेश पासवान जी हैं और रंजीत जी हैं और कौन है धर्मनाथ जी, इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने सामाजिक कार्य के तहत गांधी पुस्तकालय में हमें आमंत्रित किया। और सामाजिक हमको तो शुरू से ही सामाजिक हम हुए, डॉक्टर ब्रह्मानंद साहनी हुए, HKMCH में लेक्चर हुए दंत विभाग में। तो उसी में मुकेश पासवान जी और रंजीत जी, अमरनाथ जी जो भी हैं, ये लोग सब हमको आमंत्रित किए कि आज रविवार का दिन है, फ्री में डेंटल चेकअप करने के लिए आमंत्रित किए। तो हम भी कहें कि नहीं, हमारा सौभाग्य है कि भाई इस सामाजिक अभी गांधी पुस्तकालय में तो हम यहाँ आके करीब 50 जो थे मरीज थे उनका फ्री डेंटल चेकअप किए और उनको माउथ वॉश जो है और कुछ जांच से संबंधित जो कैसे आपको सुरक्षित रखा जाए उस पर हम उनको सलाह भी दिए कि भाई अपने आप को कैसे सुरक्षित रखिए। तो यही सब आज दिन भर कार्यक्रम चला। 2 घंटा का ये था, सामाजिक कार्यक्रम था। उसमें सब लोग, बहुत लोग आए हुए थे। सब लोग जितने लोग करीब लगभग 50 लोग जो है, सबका 50 लोगों का फ्री में डेंटल चेकअप हुआ। और हम लोग अपने तरफ से अमर पासवान जी थे, मुकेश पासवान जी लोग जो माउथ वॉश जो है, इन लोग की तरफ से हम लोग सब लोग उनको माउथ वॉश भी दिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? वो डॉक्टर ब्रह्मानंद साहनी हुए, हम लेक्चर हुए HKMCH मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।